देखिए, जब आप बात करते हो ना रियल एस्टेट की, तो यहाँ पर सिर्फ दो रूल होते हैं। पहला, नेवर लूज योर मनी, एंड द सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट द फर्स्ट रूल। बिल्कुल सही सुना है आपने। देखिए, जो आपने इतना मेहनत से पैसा कमाया है, उसे आप यूं ही नहीं गवा सकते, इसीलिए हम ये शो आपके साथ लेकर आए हैं। Absolutely right. Hi, मैं हूँ सोना, मेरे साथ है वैभव and welcome back to the show which is called as Prime Location. प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन एक ऐसा शो है जहां पर हम आपको रियल एस्टेट रेडी करते हैं। यस, कोशिश करते हैं कि हर बार हर शो में कुछ नया लेकर आए और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपके लिए जरूरी है। Absolutely right. But उससे पहले हम जानते हैं कि आज के शो में क्या-क्या होने वाला है। तो आज के जब हम शो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के हमारे वायरल सवाल के बारे में, यानी कि क्या होता है प्री लीज्ड प्रॉपर्टी। Exactly. और आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी रियल एस्टेट की डिक्शनरी से ढूंढ के निकालने वाले हैं ईजमेंट का मतलब। एंड साथ ही जब हम जाएंगे हमारे मिथ बस्टर की ओर, तो वहां पर हम जानेंगे कि ये जो कहते हैं ना लोग कि यार आज के टाइम में मार्केट रेट से कम दामों में प्रॉपर्टी खरीदना एक लाखों में एक चीज होती है, इट्स अ मिथ और नॉट। Yes, moving ahead in a full proof story हम जानेंगे कि कैसे एक जो सस्ता लैंड होता है वो एक सीजनल लेक में भी कन्वर्ट हो जाता है और कैसे आप इस फ्रॉड डील से बच सकते हैं। देखिए, इन सारी चीजों से पहले हम चलते हैं हमारे रियल एस्टेट अपडेट की ओर। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, जो कि ग्लोबली लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो चेन्नई में 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट साइज का एक आईटी पार्क बनाने वाला है जिसकी कीमत होगी 1400 करोड़। अगर सेकंड अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेल्स एक बार फिर से रिवाइव हो चुकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल प्री कोविड एरा की तरह एक बार फिर से फुल फ्लेजेड फॉर्म में आ चुकी है। जी हाँ, अगर बात करें तो इस बार 4 महीने के अंदर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक टारगेट की बात करें तो 32,000 करोड़ का उन्होंने टारगेट सेट किया है, जिसमें 40% अभी तक अचीव हो चुका है। तीसरी अपडेट की बात करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में त्रिवेंद्रम सिविक बॉडी ने इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है उसमें 80% का राइज रिकॉर्ड किया है और इसकी जो मेन वजह बताई जा रही है वो है ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन। अच्छा सोना, हाँ, किसी एक सवाल के जवाब से अगर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा हो ना, तो सवाल को एक्चुअली पूछ लेना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। और ऐसा ही एक सवाल सीधे अहमदाबाद से हमारे पास आया है रियल एस्टेट के बारे में पूछने के लिए। सो यस, लेट्स गो टू आवर वायरल सवाल। वायरल सवाल। तो आज का जो वायरल सवाल आया है वो आया है सीधे अहमदाबाद से और पूछा है मोहित ने। आइए जानते हैं आज का क्या है हमारा वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम मोहित है। मेरा अहमदाबाद में एक छोटा सा बिजनेस है। कई लोगों से सुना था प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। मैं एक्सपर्ट से जानना चाहता हूँ, क्या प्री लीज प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना सही है? प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ वेरी टफ एंड वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बाय द वे मोहित। सो इसका एकदम सरल और आसान भाषा में जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट दैट इज मयंक अग्रवाल सर, जिनको इंडस्ट्री में भाई कुल मिला के 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। अपने वीडियोस के माध्यम से रियल एस्टेट की अपनी नॉलेज लाखों करोड़ों लोगों में बांटते हैं। सो मयंक सर, ओवर टू यू। So pre-leased properties are becoming very popular amongst investors. Pre-leased properties का मतलब ये होता है जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वो ऑलरेडी भाड़े पे है। मतलब आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको रेंट चाहिए, दैट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी ऑन रेंट विद समबडी। तो अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी तो वो रेंट सिर्फ आपको ट्रांसफर हो जाएगा। प्री लीज मतलब पहले से लीज पे है वो प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टर्स क्या होता है, जो लोग भाड़ा देख रहे होते हैं रेंटल, दे डोंट वांट कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूं पहले फिर मैं ढूंढूं टेनेंट के लिए। तो दीज आर ऑलरेडी ऑन रेंट। स्पेशली बैंक्स, pre-lease properties are very popular amongst investors. So yes, any property which is on lease from before you buy is known as pre-lease. सिर्फ फर्क ये है कि existing जो buyer था, जो existing seller था, उसको रेंट आने के बजाय अब आपको रेंट आएगी। यार, इन्वेस्टमेंट इज द की, और जिस हिसाब से ये सवाल का जवाब दिया है मयंक अग्रवाल ने, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो प्लीज जरूर कनेक्ट करें हमारे साथ। एग्जैक्टली, व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और 9506104104। सुना, हाँ, यार एक वर्ड का मतलब बताइए जिसके अंदर ना ईज आता है। ईज आता है, सो आई एम श्योर डेफिनेटली वो वर्ड का मीनिंग भी इजी होगा। व्हाट इज दैट वर्ड? अच्छा, ये ईजमेंट क्या होता है?
ओह, ये ईजमेंट का मतलब काफी सिंपल है, बट अकॉर्डिंग टू द रिचुअल ऑफ आवर शो हम ये रियल एस्टेट की डिक्शनरी से जानने वाले हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली ईजमेंट मींस। वाह, चलिए डिक्शनरी हाजिर हो। रियल एस्टेट डिक्शनरी। तो ईजमेंट एक ऐसा राइट होता है जो प्रॉपर्टी ओनर किसी भी पार्टी को देता है। अब इसमें होता क्या है कि जो पार्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टी ओनर को इसके अगेंस्ट में एक फी पे करती हैं। सो ऐसा ना अक्सर आपने होता हुआ देखा होगा यू नो मोबाइल कंपनीज के केस में, जहां पर जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं और उसके बदले में एक सेट ऑफ अमाउंट वो प्रॉपर्टी के ओनर को देते हैं। राइट अगर आप बात करेंगे यहाँ पर जब प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं वो किसी भी अपनी पाइपलाइन को किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या नीचे से अगर लेकर जाती हैं तो उस प्रॉपर्टी के ओनर को वो एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, यानी कि वो फी पे करते हैं, और इसी को बोलते हैं ईजमेंट। मार्केट रेट से कम में प्रॉपर्टी मिलना, भाई लाखों में एक वाली बात होती है, ऐसा आपने कितनी बार सुना होगा, राइट? लेकिन ये सच है या फिर मिथ, ये अगर आपके मन में अभी संशय बनी हुई है तो इसको हम जरा दूर करते हैं। लेट्स गो फॉर आवर मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। तो देखिए, अगर आपने ये लोगों को कहते हुए सुना कि यार बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि आपको मार्केट रेट से कम में मिल जाए प्रॉपर्टी, तो एक्चुअली इट्स अ मिथ। क्योंकि आज जब हम बात करते हैं इस इंटरनेट एरा की, तो यहाँ पर बहुत ही चीज़ें ईजी हो गई हैं या फिर मैं कहूँ हैंडी हो गई। राइट अगर आप देखोगे तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और कई लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी है, एंड स्पेशली तब जब वो नीड में होते हैं, और जब वो नीड में होते हैं तो वो इन जनरल मार्केट रेट से कम रेट्स में अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो यहाँ पर आपको वो फायदा मिल सकता है। एब्सोल्युटली राइट। और ठीक ऐसा ही होता है कंपनीज के साथ जो कि लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रही होती है। वो क्या करती है, वो अपनी जो कंपनी होती है वो मार्केट में कम दामों के लिए प्लेस कर देती है। बट यहाँ पर अब एक आपका बहुत मेजर पॉइंट आता है जहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको बेसिकली ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन सी कंपनीज कर रही है, जिसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एग्जैक्टली और अगर आप इतना पेशेंट नहीं रह सकते हैं या फिर आपके पास इतना समय नहीं है, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जस्ट गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि Absolutely. वो आपके लिए ये सारी मेहनत करके आपको एक अच्छी डील दिला सकते हैं। बस याद रखिए, टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। वैभव, पता है मैंने ना हाल ही में सुना कि एक आदमी ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी, फुल फ्लेजेड जमीन, लेकिन आगे जाकर वो लेक में बदल गई। उसने जमीन ली थी या फिर लेक? नहीं, ली तो जमीन ही थी, बट वो लेक में तब्दील हो गई। देखिए, आपके साथ ऐसा ना हो, आप ऐसे फूल ना बने, इसीलिए हम लेकर आते हैं फूल प्रूफ स्टोरी। फूल प्रूफ स्टोरी। कई बार जब आप सस्ती जमीन लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि आज की इस फूल प्रूफ स्टोरी में हुआ। एक आदमी ने एक सस्ता लैंड लिया, लेकिन उसके बाद वो लैंड लेक में तब्दील हो गया। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जमीन लेने से पहले आपको किसी गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट बॉडी से ना आपको उस लैंड का सर्वे कराना चाहिए। Right. इससे होता क्या है, इससे आपको पता चलता है कि उस लैंड की बाउंड्रीज क्या हैं, एंड उसकी एक्चुअल जो टोपोग्राफी होती है ना, उसको आपको समझने में मदद मिलती है। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड सरफेस। इससे आपको पता चल जाता है कि कहीं ये लैंड लेक तो नहीं है और आप ऐसी फ्रॉड डील से बच जाते हैं। सो प्लीज इस चीज का इस्तेमाल जरूर करें, एंड साथ ही साथ अगर जरूरी भी हो, इनफैक्ट मैं तो नेसेसिटी कहूंगी कि एक प्रोफेशनल हेल्प भी लीजिए। तो इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको आज के हमारे वायरल सवाल से, आज के हमारी डिक्शनरी से बहुत सारी हेल्प मिली होगी, एंड ये जो नॉलेज है इसे आप आगे भी शेयर करने वाले होंगे। एब्सोल्युटली, रिमेंबर नॉलेज इज पावर। और ये जो रियल एस्टेट की नॉलेज है ना, वो हर किसी को बांटिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। एंड अगर आपके भी कोई सवाल हो सो कमेंट सेक्शन इज राइट हियर फॉर यू। अपने सवाल भेजिए, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 9506 104 104। प्राइम लोकेशन।